वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रोहन खन्ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेरे 12 इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शन सजेशंस के फर्स्ट प्रिडिक्शन की, जो आपके पेपर में ज़्यादा 100% आपके पेपर में ये कहीं ना कहीं रहेगा। चाहे इसका एक MCQ आए या ये एक फुल फ्लेजेड सम का पार्ट बने, पर ये आपके पेपर में 100% है। सो ये क्या है? रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एक क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करे कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में रिजर्व्स को वो बांटना नहीं चाहते हैं, तब हमको क्या ट्रीटमेंट करनी है, तब वो चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उससे पहले आप मेरे को बताइए, हम लोग पहले सारे रिजर्व्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से रिजर्व्स इसमें आते हैं। एक तो देखिए आता है हमारा जनरल रिजर्व, फिर हमारा आता है PL क्रेडिट बैलेंस। ये होता है लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट रहते हैं, एसेट साइड में लॉस, क्योंकि प्रॉफिट जो है हम ओनर को ओ करते हैं। अगर हमारे पास और कोई रिजर्व हो जैसे IFR, ये वाला वैल्यू होगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है, वो नुकसान IFR से हम हटा देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ IFR है उसके बारे में बात हो रही है। WCR अगर बात करें, दिस इज आफ्टर क्लेम। अगर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया है और उसके बाद हमारा WCR बच जाता है, उसके बारे में ये बात है। इफ वी हैव रिजर्व फंड, इफ वी हैव समथिंग कॉल्ड कंटिंजेंसी रिजर्व, ये सारे जो रिजर्व्स हैं हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, चाहे इसमें फंड नाम है, ये रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व नहीं है, ये नहीं बांटते हैं हम लोग। वी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रोविडेंट फंड। वो इम्प्लॉई का पैसा है, पार्टनर नहीं रख सकते वो पैसा। ये सारे रिजर्व्स को हम लोग जनरली बांट देते हैं। इनको बांटने का मतलब है इनको बंद कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब अगर आप एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन में A और B, C नया आता है तो ओल्ड हो गए A और B। रिटायरमेंट और डेथ कर रहे हैं, C की डेथ हो जाती है या छोड़कर चला जाता है, ओल्ड पार्टनर्स लेकिन तो भी A, B, C तीनों ही हैं। अब अगर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं और A, B, C हैं, जिनकी रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2:1 थी, अब न्यू रेशियो जो है वो 1:2:3 है। ओल्ड रेशियो मतलब ये वाली हो गई। हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट, रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी रिजर्व, ये सारे रिजर्व को जनरली बांट देते हैं। हम लोग बोलते हैं सर ये आपका पैसा है, आपने कमाया है तो ये आप ही को मिलना चाहिए, इसमें न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, आज तक क्या करते आए हैं, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, इन सबको हम ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व, बाय PL अकाउंट, बाय WCR, बाय IFR, ऐसे करके आप बांटे हैं। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए हैं, डेबिट किसको किए हैं, रिजर्व को। अब अगर हमको सवाल में वो स्पेसिफिकली बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिकली ये बोलते हैं हमको कि देखो हम रिजर्व्स को नहीं बांटना चाहते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, वी वॉन्ट द रिजर्व्स टू कम इन दी बैलेंस शीट, वी वॉन्ट द रिजर्व्स टू कम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम ये चाहते हैं स्पेसिफिकली दैट हमारा रिजर्व बैलेंस शीट में दिखे, हम नहीं बांटना चाहते हैं, तब हमको ये ट्रीटमेंट करनी है। ये वीडियो उसके लिए बनाया गया है कि अगर तो हम एडमिशन कर रहे हैं तब क्या करना है, अगर तो हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं तो क्या करना है, और अगर हम चेंज इन PSR कर रहे हैं तब हमको क्या करना है। बेस्ट पार्ट जानते हैं, तीनों में सेम एंट्री है बट पार्टनर्स बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडमिशन देख रहे हैं, पहले मैं एडमिशन को कंप्लीट करता हूं, फिर रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन PSR में जाऊंगा। एडमिशन में मान लीजिए ये आपकी बैलेंस शीट है और A और B पार्टनर्स हैं ओल्ड, मतलब ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे। C जो है वो नया पार्टनर है, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 25% के लिए वो बिजनेस में आ रहा है। अब हुआ क्या, बैलेंस शीट में कुछ जनरल रिजर्व, IFR, WCR, ये सब कुछ है।
कोई क्लेम नहीं है, मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट नहीं है, पीएल भी है यहाँ पर, टोटल में ये है मिलाकर 1 लाख का। अब हमेशा से हम ये करते आए हैं कि ये 1 लाख को ए और बी में बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, पर अब वो हमको मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए आप रिजर्व्स को बांटिए मत, हम चाहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिजर्व्स रह जाएं, अच्छी चीज़ होती है रिजर्व्स, कभी लॉस वगैरह हो जाएगा तो हम रखना चाहते हैं उसको। तो देखिए पर उसमें एक और प्रॉब्लम है, ये कमाया कौन था, ये रिजर्व कमाया था ए और बी, सी के आने से पहले का रिजर्व है, ये सी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बांटे नहीं और रख दे, अब पार्टनरशिप बन गया तो 3 जन का, अब जब भी ये फ्यूचर में बांटा जाएगा तो ये 2 नहीं 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें सी को भी फिर मिल गया। तो हम सी के साथ बात करेंगे, हम बोलेंगे सी देखो इस प्रॉफिट पे आपका कोई हक नहीं था, लेकिन हमने आपके आने पे सोचा कि रिजर्व्स को बांटते नहीं है, रिजर्व्स रख लेना सही चीज़ होती है। तो आप एक काम करो, आप ना हमको मेरे 1 लाख के रिजर्व्स का 1/4, क्योंकि फ्यूचर में जब बांटेंगे तो 25,000 आपको मिल जाएगा, 1/4 ऑफ 1 लाख, वो पैसा ना सर आप हमको अभी दे दो। हम सी से पैसा मांग लेंगे, हम बोलेंगे सी जो फ्यूचर में तुमको मिलने वाला है पैसा उसका सेटलमेंट आज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सी को बनाएंगे डेटर। अब आप शायद जानते होंगे कि एडमिशन में ना हम सी का कैपिटल अकाउंट नहीं टच कर सकते, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं टच किया जा सकता अगर हम उसको डेबिट कर रहे हैं, हम लोग उसका कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हम इसलिए मदद करते हैं, लेते हैं करेंट अकाउंट की। तो हम एंट्री पास करते हैं सीज करेंट अकाउंट डेबिट कि भाई डेटर बन जाओ, 25,000 रुपये हमको दे दो। अब ये 25,000 रुपये मिलेंगे किसको, मिलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ओल्ड को नहीं मिलेंगे। जो जितना सैक्रिफाइस करता है, मान लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आ रही है वो 3:2 आ रही है। जरूरी तो नहीं है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो, मान लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, ओल्ड रेशियो लेकिन 1:1 थी। ओल्ड रेशियो हमने बोला 1:1 थी, लेकिन फ्यूचर में जो सैक्रिफाइस हुआ है 3:2 का, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता चल गई है या आपने निकाल ली है। तो अब आप क्या करेंगे, 25,000 को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में 3:2 में बांट देंगे, मतलब 15,000 ए का और 10,000 रुपया बी का। अगर आप पहचान पा रहे हैं ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल की ही एंट्री है। प्रीमियम फॉर गुडविल में भी आप यही करते थे, पर गलती मत करिएगा, बच्चे क्या करते हैं 1 लाख पूरा बांट देते हैं। पूरा 1 लाख का कॉम्पेंसेशन सी को नहीं करना है, 1 लाख में 1/4 सी को मिलता। तो 25,000 ए और बी में बांटा जाएगा। ए और बी किस रेशियो में बांटा जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो टू कंक्लूड इन एडमिशन, if reserves are not to be distributed, we will pass an entry gaining partners current account। जरूरी नहीं है एक केस में आप ये भी समझते हैं कि कोई शायद ए और बी में भी गेन हो जाए, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। अगर वो न्यू पार्टनर है तो उसका करंट अकाउंट यूज करिएगा, अगर वो वन ऑफ दी ओल्ड पार्टनर्स है जो गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट यूज करिएगा। मतलब मान लीजिए ए और बी में बी गेन कर जाता है तो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस ए कर रहा है, तो सारा का सारा पैसा ए को मिलेगा। पर यहां इस केस में मैं सिंपल रख रहा हूं, जो भी गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर यूज क्या करेंगे आप, करेंट अकाउंट यूज करेंगे। सिमिलरली सोचिए अगर आप रिटायरमेंट और डेथ कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ में दोनों में हम यही सेम चीज करते थे, पर इस बार हमारे पार्टनर जो है वो ए बी और सी है, और बुक्स में जनरल रिजर्व WCR IFR PL क्रेडिट रिजर्व फंड 1 लाख के हैं। PSR जो थी वो इनकी इक्वल थी, और यहाँ ए का या तो देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है, या ए छोड़कर चला जाता है। तो अब टेक्निकली सोचिए ए को भी तो मिलना चाहिए, तो 33,333 मतलब इक्वली बांट दे रहे हैं। बी को भी 33,333, सी को भी 33,333 आप बांट देते थे जनरली। पर रिटायरमेंट और डेथ में भी हो सकता है वो आपको बोले ना हमको तो रिजर्व बांटना ही नहीं है, हम ये चाहते हैं कि रिजर्व रह जाए। तो बताइए इसमें ए की क्या गलती, ए को तो 33,333 मिलना चाहिए था, तो आप ए को 33,333 दे देते हैं
और किससे लें ये पैसा? जो गेन किए। गेन कौन किया? बी और सी। अगर आप नोटिस कर पाए ना सर, तो देखिएगा यहां भी एंट्री वही है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हुआ क्या, एडमिशन में देखिए जनरली 2 जन सैक्रिफाइस करते हैं ना, क्योंकि एक नया आदमी आता है तो एग्जिस्टिंग 2 जन सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पर रिटायरमेंट एंड डेथ में जा तो सिर्फ एक ही जन रहा है, तो क्या हुआ, एक जन सैक्रिफाइस किया, जा रहा है बेचारा तो सैक्रिफाइस है वो, तो इसीलिए आउटगोइंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करेंगे। किससे क्रेडिट करेंगे? उसके शेयर इनटू द रिजर्व। उसका शेयर 1/3 था, तो 1/3 को अगर आप बांटे 1 लाख में तो 33,333। और मान लीजिए कि गेनिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, तो वही 16,666 और 16,666 या 7 मिलाकर आपका दोनों आ गया, इक्वली शेयर आप कर दिए। यही चीज को आपको समझना है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, इवन इन चेंज इन पीएसआर में हो वही रहा है। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। रिजर्व्स को हम नहीं बांटना चाह रहे हैं, तो सोचिए अगर यहां पे एक केस करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और मान लीजिए ए, बी और सी जो है वो 3:2:1 में शेयर करते थे, कोई मरा नहीं, कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, बस वही डिसाइड हुआ कि आज से 1:2:3 में हम शेयर करेंगे। देखिए बी का तो निगेट हो गया, वो जितना पहले कमा रहा था आज भी उतना ही कमा रहा था, ना तो वो गेन किया ना वो सैक्रिफाइस किया। पर आप ये देख पा रहे होंगे ये 3/6 से 1/6 हो गया है, तो ये 50% से अराउंड 16.66 में आ गया है। सो 1/3 का इसका सैक्रिफाइस है। तो बात वही रही, 1 लाख रुपए में आप इसका सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। आप सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। अगर ओल्ड माइनस न्यू करे, पॉजिटिव में आए तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव में आए तो गेन, या न्यू माइनस ओल्ड जो आप करते हैं आप नॉर्मली करें। तो 3/6 माइनस 1/6 कर दें तो यहां पर आ जाता है आपका 2/6 या 1/3, 33.33%। और ऑब्वियस सा बात है, अगर ये सैक्रिफाइस कर रहा है तो पूरा गेन सी ही कर रहा होगा। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। पर किस वैल्यू से? पूरा लाख रुपया से नहीं, उसमें ए का जो सैक्रिफाइस है वो 1/3 है, तो ए को खाली 1/3 ऑफ 1 लाख ही मिलेगा टू ए, 33.33। और पैसा मांगे किससे? सी से, 33.333 करके आप इनसे पैसा मांगे। तो इफ आई कैन कंक्लूड whether it is retirement, whether it is admission, retirement or death or change in PSR, if reserves are not to be distributed, what do? We add up all the reserves that are not to be distributed, multiply it with the sacrifice or gain and pass the, not ratio, sacrifice or gain, and pass the normal entry of premium for goodwill. For admission, seize current account to A to B in सैक रेशियो। अगर मैं आपको बोलूं नहीं ये रिटायरमेंट है और सी जो है वो छोड़कर जा रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए बी टू सी सैक्रिफाइस पार्टनर इन व्हाट रेशियो? इन गेनिंग रेशियो। ये डेथ के लिए भी ट्रू है और ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए भी ट्रू है। लास्ट थिंग, कई बार इसके साथ ये एक और स्टेटमेंट दे देते हैं कि सुनिए आप ना ऐसा करिए कि अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी मत बांटिए। तो जनरल रिजर्व, WCR, IFR को तो आप जोड़ेंगे, पर इसमें से आप अपने PL डेबिट को माइनस कर देंगे, इसमें से बैलेंस शीट वाली गुडविल को माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे शेयर के साथ। ये कब करेंगे? अगर बोला द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स
एंड लॉसेज आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बी वेरी केयरफुल, इंग्लिश में गड़बड़ मत करिएगा। आपको बोल रहा है GR बांट दो, पर WCR इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जनरल रिजर्व को नॉर्मली बांट दीजिएगा, WCR इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सिर्फ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में मल्टीप्लाई करके गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करिएगा। ये एक बहुत पर्टिनेंट इशू है जो बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। जनरली रिजर्व बढ़ता है, ये सबको पता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन इन डिसोल्यूशन। लेकिन क्या होता है, ये जब रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आता है और ये आएगा, यहाँ पर आके थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। करना क्या है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वैल्यू क्या रहेगी, रिजर्व इनटू द गेन and divided in the sacrificing ratio if it is admission, if it is retirement and death, multiply it with the value of the sacrifice and then in the gaining ratio डेबिट में जो जाता है। एंड चेंज इन PSR में गेन भी कर सकते हैं दो जन, सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं, जो भी ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई उसी हिसाब से करिएगा। आई होप ये अब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। थैंक यू सो मच।